नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की भेंट। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। अभिनेता आमिर खान ने आपदा राहत कोष में दिया 25 लाख रुपए का अंशदान। मुख्यमंत्री ने अन्नाडेल व्यू बिल्डिंग का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर दिया जाएगा बल, सिनेमा की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज छठे दिन प्रश्नकाल के दौरान गत 3 वर्षों में मनाए गए अमृत महोत्सव से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है। अमृत महोत्सव जो था, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की योजना के तहत मनाया गया। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने गुलामी की बेड़ियों से देश को आज़ाद करवाया, अगर वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी ये अमृत महोत्सव मना रहे थे, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते, तो इस अमृत महोत्सव की महत्वता कुछ और होती। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये देश की आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। संजय रतन जी फ्रीडम फैमिली परिवार से आते हैं। इनके पिताजी सुशील रतन जी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और जेल में रहे। अब मंगली जो स्थान ये बता रहे हैं, उस स्थान पर अगर इनको भी बुलाया जाता तो एक सम्मान उन फ्रीडम फाइटर्स का होता, उन फ्रीडम फाइटर के परिवारों का होता, जो अमृत महोत्सव में सही मायने में होना चाहिए था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इसको बोझ समझा, क्योंकि दिल्ली से आया कार्यक्रम, बजट हमारी राज्य का था, स्टेट का बजट था, उसी में ये कार्यक्रम करने थे। अगर इसमें थोड़ा सा सोच विचार करके पूर्व जिन्होंने देश की आज़ादी में संघर्ष किया और जो देश की आज़ादी के बाद जो वीर सैनिक हमारे शहीद हुए, पद्म भूषण से सुशोभित हुए, उनको मनाते तो इसकी गरिमा में और 4 चांद लगते। लेकिन चुनावों का वक्त था, फटाफट करो जी, फटाफट करो। तो मैं संजय रतन जी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जब हम भी आज़ादी का कोई उत्सव बनाएंगे, वहाँ हम सभी फ्रीडम फाइटर्स को और जो देश की आज़ादी के बाद देश के लिए सुरक्षा में जो अपनी जान दे रहे हैं, उनके लिए भी हम सम्मानित करेंगे। और जो पैसा खर्च हुआ वो आपके पास पूरी डिटेल है। भविष्य में हमारी सरकार जब भी इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होंगे, इन सब बातों का ध्यान रखेगी। प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली उत्पादन से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा और सप्लीमेंट्री भी बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है। जो डैम सेफ्टी वाली बात है, उसमें मैं एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस संदर्भ में अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा, जब पौंग डैम का पानी छोड़ा गया और पौंग डैम का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया, डेंजर मार्क उसने जब क्रॉस कर लिया, उस समय वो जब पानी छोड़ा गया और उसने हमारे 2 विधानसभा क्षेत्रों में, इंदौरा और फतेहपुर में तबाही मचाई। 50,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाना था, 1.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। उसके बाद मेरे अधिकारियों से डैम सेफ्टी के संबंध में बात की, जो आपने सवाल में पूछा है। अपर कैचमेंट एरिया के लिए तो हम रखते हैं प्लान, जो आप ठीक है। लोअर वाले एरिया में जो जब डैम से पानी छोड़ा जाए, चाहे वो पंडोह वाली बात भी सही है, उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। पंडोह से पानी जब छूटता है तो नीचे व्यास नदी के कैचमेंट के साथ लगते जो एरिया, उसमें तबाही मचाता है। हमारी सरकार
वैसे बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में बना, हमारी सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी और सोच विचार कर हम इस पर जो भी हमारे पास सिस्टम होगा कि कैसे इसको आगे करना है, उस पर हम बात करेंगे। ये स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 24/5/2022 को बनी थी, आपके समय में बनी थी, और उस पर जो डैम एक्ट सेफ्टी एक्ट है 2021 उसके द्वारा बनाई गई थी। अब इसकी हम रिव्यू मीटिंग करके जो भी हमारे से होगा हम करेंगे। जो एनुअल फ्री पावर से हमें पैसा आता है वो 1800 करोड़ रुपए के करीब हमें जो फ्री रॉयल्टी मिलती है वो 1800 करोड़ रुपए के करीब मिलती है। और 21 डैम को हमने नोटिस जारी भी कर दिया है। जो मैं कुछ और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 11,000 मेगावाट का हमने हार्नेस कर लिया है और कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जो है हमारे पाइपलाइन में है। टोटल 25,000 में से अब हमारे पास कुछ ही 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बचे हैं। हम चाहेंगे कि उसमें हम जल्दी से जल्दी अभी कार्य शुरू करें और डैम सेफ्टी में उन जो हमारी ऊर्जा नीति आएगी उसमें भी हम इसका प्रावधान करने के बारे में सोचेंगे। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने करुणा का परिचय देते हुए आपदा राहत कोष 2023 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आमिर खान के इस सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये सहायता निसंदेह राहत व पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिनका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आपदा से उबरने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमिर खान के इस पुनीत कार्य से आपदा प्रभावित लोगों को सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को व्यापार मंडल कंडाघाट की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 3,51,000 रुपए का चेक भेंट किया। लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सी रमेश ने भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में विधानसभा अध्यक्ष के आवास अनाडेल व्यू बिल्डिंग का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से आगामी निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उन्हें 1 वर्ष के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं शिमला के 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। इस फिल्म महोत्सव में 20 देशों और भारत के 22 राज्यों के फिल्म निर्माता भाग ले रहे हैं। 24 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, ईरान, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, तुर्की, नेपाल, मिस्र, बांग्लादेश, इटली, पोलैंड, अर्जेंटीना, स्वीडन, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दुबई के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव 20 देशों और पूरे भारत की संस्कृति, मूल्यों और कला का समागम है। उन्होंने कहा कि समाज को प्रतिबिंबित करने में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्हें जब अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय मिलता है तो वो अवश्य फिल्में देखते हैं। दैनिक जीवन की व्यस्तताओं में फिल्में मनोरंजन उपलब्ध करवाने का एक साधन है। उन्होंने सिनेमा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि फिल्में एक दर्पण के रूप में कार्य करती हैं, जो समाज की विविधता, संस्कृति और मुद्दों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पहाड़ी भाषा और क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शिमला का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो हिमाचल प्रदेश और वैश्विक फिल्म समुदाय के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम रखता है। सिनेमा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, सिद्धांतों और कला को दुनिया तक पहुंचाते हैं। लिटी थिएटर आज़ादी से पहले का वो संस्थान है जहां पहले नाटक हुआ करते थे, फिर फिल्मी दुनिया ने कदम रखा, आर्ट मूवीज़ ने कदम रखा और आज हिमाचल के लोगों के द्वारा ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला के लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। इसके उद्घाटन समारोह पर मैं आज आया और मैंने बैठ के एक रोया ईरानी मूवी भी देखी। थीम बेस्ड पिक्चर्स बनाते हैं, शॉर्ट्स फिल्म्स बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा और जो हिमाचल के कलाकार हैं उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और अभी ये 3 दिन फेस्टिवल चलेगा। ये टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है कि यहाँ हमारे जो कलाकार हैं उनको अपनी पिक्चर दिखाने का मौका मिलता है और जब उनकी पिक्चर देखते हैं तो
तो उसमें फिर बनाने वाले को भी खुशी होती है और देखने वाले को भी खुशी होती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने महोत्सव के शुभारंभ के दौरान प्रदर्शित फिल्म रोया भी देखी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।